सफलता की कहानी, युवा की जुबानी। वर्ष 2008-2009, जब सारंगपुर विकास खंड के छोटे से गांव बिलोदा सड़क का एक युवा, जिनके मन में हमेशा से अपने गांव के लिए और अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रहती थी। इन ख्वाहिशों का ही नतीजा था कि जन अभियान परिषद द्वारा वर्ष 2009 में वहां एक समिति का निर्माण किया गया। उस समिति में 11 सदस्यों को जोड़कर श्री सतीश सिंह बेस को अध्यक्ष बनाया गया और समिति को जैविक कृषि, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य दिया गया। जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी उसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती एवं जल संरक्षण के रूप में आगे बढ़कर काम किया है और उनकी प्रेरणा से ही गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती और प्राकृतिक की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बस ऐसा लगता था जैसे इन युवाओं को इसी बात का इंतजार था। इन्होंने सबसे पहले शासन की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा बचत पर वर्ष 2011 में अपने गांव को पूर्ण CFL युक्त किया। वर्ष 2014-2015 में प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने वाला पहला गांव बना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करवाने वाला भी पहला गांव बना। 2008 से समिति के माध्यम से हमारे गांव में सतीश सिंह बेस ने जोड़ा था गांव को। उससे हमारे गांव में बहुत सारे विकास के काम हुए और उसके विषय में आप गांव के ये बैठे लोग इनसे भी चर्चा कर सकते हैं। जो गांव के समिति के माध्यम से विकास कराए, जैसे खाल का घेरीकरण हुआ, खाते खुलाना, ऐसे बहुत सारे कामों के विकास कराए गए हैं। कहूँ दे दिया 2 महीना का हमारा खातो खुलवा दियो जनधन में है, बीमा करवा दियो। समूह के माध्यम से सबके खाते खुलवाए। प्रधानमंत्री बीमा योजना में इनने लाभ दिलाने का कार्य करा, बीमे करवाए लोगों के। सहायता समूह बना के हमने बहुत काम किया उसका वो भी किया हमने और हमने उनको चुन के और उनको सरपंच भी बनाया। हमने सतीश भैया ने हमारे टंकी वगैरह भी दिवाया और उनने हमारे सब काम भी किया, जनधन का खाता भी खुलवाया, सब काम किया। और इसी के साथ इन्होंने कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि को अपनाकर स्वयं के फार्म हाउस पर वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद बनाकर स्वयं की 10 एकड़ जमीन को जैविक कृषि में बदल डाला। बहुत कमा लिया खेती में से अपन, और ये तो जिंदगी भर चलेगी। 2-2 बीघे में शुरुआत करो, आज अगर अपन बनाएंगे तो कंपनी की फीस लगा के बेचेंगे। 2008-9 में मैं समिति से जुड़ा था। समिति से जुड़ने के बाद में उसमें जो 7-8-9 विषय दिए थे, जैविक, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, नशा मुक्ति और शासन की योजनाओं को नीचे तक ले जाना। उसी क्रम में मैंने जैविक खेती को अपना आधार बनाया, क्योंकि मूलतः हम खेती से आधारित किसान हैं। और उसी खेती को करते करते मैंने जैविक खेती को अपनाया और 2016 से मैं निरंतर जैविक प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 हेक्टेयर में मैं जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। गो आधारित, गोबर खाद आधारित और जीवामृत आधारित, जीव आधारित ऐसी प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मैंने मटर भी लगाई है, धनिया भी है और गेहूं भी है और उधर लहसुन और प्याज भी है। और प्राकृतिक खेती में सबसे महत्वपूर्ण है जो है वो रहता है जीवामृत। वो जीवामृत भी आपके सामने किस तरह से, यह एक पंप है, पंप के माध्यम से इसमें नली लगाकर पंप वहाँ रखा है, उसके माध्यम से फुहारे के माध्यम से जीवामृत देते हैं, जो कि इसकी बनाने की विधि और बनाने के बाद में किस तरह से खेत में डालें। और आप पूरा देख सकते हैं प्लाट पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा प्राकृतिक जैविक है। इस तरह से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। वहाँ आप देख सकते हैं वो पेड़ के वहाँ पर पास में वहाँ खाद बनाने की प्रक्रिया है। जो भी अपनी फसलों से कूड़ा कचरा निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, उसका 3 से 4 महीने लगते हैं खाद बनाने में। वहाँ ढींग लगा हुआ है, वहाँ खाद बनाने की प्रक्रिया है। जैसे इस तरह से मैं अपने खेत पर प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूँ। किसानों से भी निवेदन है कि आप भी ऐसी खेती की तरफ बढ़ें, ताकि हमारी जमीन का भी स्वास्थ्य ठीक हो, मिट्टी का भी स्वास्थ्य ठीक हो और हमारा भी स्वास्थ्य ठीक हो, पर्यावरण का भी स्वास्थ्य ठीक हो। इसी के माध्यम से मैंने एक FPO बना रखा है किसानों को सम्मिलित करके 2016-17 का। तो इन्हीं गेहूं को मैं पैकेजिंग करके और खाने के लिए बाहर भेजते हैं, जिसमें दुगना तिगना रेट मिलता है। तो इसमें नुकसान का कोई
काम बचा ही नहीं है। प्राकृतिक खेती करें आप और इससे उत्पन्न होने वाले अनाज को खाएं, खिलाएं, ताकि हम भी स्वस्थ रहे, आने वाला भविष्य भी स्वस्थ रहे। मुझे आज विकासखंड स्तरीय पुरस्कार मिला है, जिला स्तरीय पुरस्कार मिला है और इस जैविक खेती की वजह से मुझे दिल्ली के किसान चैनल पर संवाद कार्यक्रम में जैविक किसान के रूप में बुलाया गया। ऐसे कई उपलब्धियां मुझे जैविक कृषि के माध्यम से मिली है और उसी के साथ मेरी पहचान भी एक जैविक किसान के रूप में बनी हुई है और आसपास के क्षेत्र के किसान भी मुझे देखकर प्रेरित होकर अपने अपने खेतों में थोड़े थोड़े टुकड़े में जैविक खेती कर रहे हैं। और साथ ही जन अभियान परिषद के माध्यम से कृषि विभाग के अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर कृषि में नवाचार करते हुए अनेक कृषि यंत्र स्थापित किए और कृषि को एक नई दिशा में ले जाते हुए कृषि को लाभ का धंधा बनाया। कृषि के क्षेत्र में विकास खंड स्तरीय, जिला स्तरीय अनेक सर्वोत्तम कृषक के रूप में पुरस्कार मिले। तो आज मैं उन सभी को जिन्होंने मुझे 2008 से 2023 तक का जो सफर तय करा है उसमें सहयोग रहा है, चाहे जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीप जी पांडे हो, संभाग समन्वयक अमिताभ श्रीवास्तव जी हो, जिला समन्वयक प्रवीण सिंह कुमार जी हो, पारुल उपाध्याय जी हो, ब्लॉक समन्वयक स्वदेश आचार्य जी हो, बद्री जी बामनिया जी हो। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में उस समय एडीए रहे हमारे डीडीए साहब हरीश मालवी जी, यहाँ आत्मा से धर्मेंद्र वर्मा जी, संतोष कुमार उपाध्याय जी और सभी के सहयोग से, जो कि सभी ने केवीके के माध्यम से भी मुझे सहयोग मिला है। उन सभी के सहयोग से आज कृषि के क्षेत्र में मैं आत्मनिर्भर कह सकता हूँ कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं अपने 20 बीघा जमीन में बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूँ, सब यहीं पे बना रहा है और यहीं से बन रहा है और यहीं से पूरा मटेरियल बिक भी रहा है। वर्ष 2017 में राज्य स्तरीय कृषक सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत हुए। वर्ष 2015-16 में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री प्रवीण पवार जी व कृषि विभाग की प्रेरणा से किसान उत्पादक संगठन FPO का निर्माण किया गया, जिसमें आज 700 किसानों से अधिक जुड़कर किसान उत्पादक समूह से अपना लाभ ले रहे हैं। ऐसे कई आयामों में इनकी अहम भूमिका रही है। वहीं जन अभियान परिषद के माध्यम से और अपने कुशल नेतृत्व के बल पर जल संरक्षण पर अपने गांव के साथ साथ पास में निकलने वाली काली नदी में भी क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, SDM, जन अभियान ब्लॉक समन्वयक और जनता के जन सहयोग से नालों व तालाबों का विशाल गहरीकरण किया गया। पानी की विपत्ति थी, उसमें समिति और ग्राम सहयोग से 2017-18 में ये ग्रामीण जन सहयोग से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा नाले का गहरीकरण हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई भी। इसमें हमारे गांव में नवंबर में पानी खत्म हो जाता था, इससे 1 महीने पानी ज्यादा चलने लग गया। गहरीकरण के कारण से 1 महीना पानी ज्यादा चलता है। और ये आप आसपास देख रहे हैं, पहले यहाँ गेहूं चने बोते थे आप, लेकिन क्योंकि किसान पानी अभी अभी खत्म हुआ है तो किसान अपना आराम से फसल गेहूं की भी ले रहे हैं। तो जल संरक्षण का महत्व यहाँ बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में जिला का पहला गांव हम बनाएंगे जिसमें जल संरक्षण पे बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अभी पंचायत के माध्यम से हम यहाँ पे डैम बनाने वाले हैं। स्टाफ डैम एक यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा, 3 स्टाफ डैम पंचायत में लिखवाएं, जिससे कि आपको ये फरवरी तक पानी यहाँ पूरा भरा रहे। इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आसपास के क्षेत्र में एक युवा के रूप में इनकी पहचान बनती गई और लोग इनके साथ जुड़ते गए। हमारे गांव के सरपंच साहब ने लोन दिलाया है बकरी हुआ, तो आज मैं रोजगार लग गया हूँ। चाहे एक युवा किसान के रूप में, चाहे कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या चाहे कि युवा राजनीतिज्ञ के रूप में इनकी पहचान बढ़ती गई। आज जिनके हर क्षेत्र में काम की बदौलत ग्राम पंचायत कांकरिया मीणा के सरपंच के रूप में रिकॉर्ड मतों से विजय हुए। अच्छा विकास देगा साहब, तो हमने उनको सरपंच में खड़ा करके हमने चुन भी लिया। समिति के माध्यम से इनने लोगों को लाभ दिलाया और वो देखते हुए सबने लाभ का फायदा उठाया और इनका व्यवहार कुशलता देख के इनको सारे 4 पंचायत गांव के मिलके सरपंच इस बार चुना गया और भारी मतों से सरपंच बनाया। आज यह युवा आसपास क्षेत्र के लिए आदर्श स्थापित करने वाले युवाओं की गिनती में है। किस तरह शून्य से शिखर तक का सफर एक सही मार्गदर्शन मिलने से प्राप्त होता है, यह कोई इनसे सीखे। आज राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इन सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में आपने दिखाया हुआ जो रास्ता था उस पर चलकर मैं निरंतर ही प्रयास रहूं और आज ये गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक जैविक किसान हूं और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और हमेशा रहे। मैं आपको बस यही शुभकामना देता हूं।